हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने कहा था, जल्दी आप सबके लिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी लेके आऊँगा, तो वो मैं लेके आ चुका हूँ। तो चलो जल्दी से जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी जाके देख लो। चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज इसकी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इज ज़ीरो अ रैशनल number? Can you write it in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0? तो इसका आंसर अगर मैं सीधा बताऊँ तो हाँ, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। अब इसका प्रूफ करना है कैसे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस सपोज कि हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, उन्होंने बोला क्यू तो ज़ीरो नहीं है। क्यू की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज 2 ले लो। ऊपर पी की जगह पे ज़ीरो ले लो। हमारे यहाँ पे इंटीजर ज़ीरो भी हो गया, और इसको हमने रैशनल फॉर्म में भी लिख दिया। तो यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब चैप्टर के अंदर तो ऐसे 2 फार्मूलाज हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी फार्मूला से कराऊंगा। एग्ज़ाम में वैसे ही करना, फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। तो देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/1 एंड 4/1। दोनों को 10 से इंटू कर दो, मल्टीप्लाई इंटू 10 एंड 4/1 इंटू 10। तो ये हमारा हो जाएगा 30/10 एंड 40/10। फॉर्म वही है, बस अब इनके बीच के नंबर्स लिख दो। 6 लिखने देना, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 हो गए। चलो, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। रैशनल मीन्स इस फॉर्म में। तो चलो, सेम इसी मेथड से हम लोग करेंगे। 3/5 इंटू 10 एंड 4/5 इंटू 10, ऐसे ये हो जाएगा 30/50 एंड 40/50। वो भी बीच में ट्राइपॉड आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हाथ राइटिंग टेढ़ी हो सकती है, बाकी थोड़ा मैनेज कर लेना। हाँ, तो ये अपना हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, वो कॉमा आना था, 34/50 एंड 35/50। तो 5 रैशनल नंबर्स हमने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैगा ट्रू एंड फॉल्स का, और साथ साथ रीजंस भी देने हैं। तो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो मैंने जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो पहले बनाई थी, वही एक बार आपको समझाता हूँ इसके लिए। हाँ, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, जो स्टार्ट होंगे 1 से। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होंगे 1, 2, 3, 2 टू इन्फिनिटी, ऐसे। होल नंबर हमारे हो गए, बुक पर रख लेता हूँ। हाँ, होल नंबर हमारे जो होंगे वो हमारे होंगे 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 2 जाके इन्फिनिटी। अब उसने हमसे पूछा है एवरी नेचुरल नंबर, कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो ये बात तो सही है, सारे नेचुरल तो होल हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर्स में हमारा ज़ीरो भी आता है, बट ज़ीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसलिए।
फर्स्ट वाले का तो हो गया हमारा ट्रू, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, इसलिए। नेक्स्ट हमारा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर्स हमारे जो थे वो थे हमारे -1, -2, -3 एंड इसी कोई पॉजिटिव में ले जाओ 1, 2, 3 ऐसे, ज़ीरो भी बीच में। हाँ, तो उसने हमसे क्या पूछा, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, की सारे इंटीजर। अब सारे इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, ये नेगेटिव, बट नेगेटिव तो हमारे होते नहीं होल नंबर्स, इसलिए ये वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज नॉट एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल्सो नेगेटिव नंबर्स। नेक्स्ट हमारा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रैशनल की बात आ गई। रैशनल हमारे थे जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 7/5, एंड इसको जब हम डिवाइड पूरा कर देंगे तो ये कुछ डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। बट उसने हमसे क्या पूछा है, सीधे जाते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर होते हैं। अब देखो ये कहीं से लग रहा है होल नंबर, अब रैशनल में तो इंटीजर्स भी आ सकते हैं कि ऊपर -6/5, तो ये तो नहीं होगा ना, इसलिए इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा कि नॉट एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटीजर्स, तो इसका हमारा हो जाएगा फॉल्स। चलो एक एक्सरसाइज डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 1.2 में भी सबसे पहला क्वेश्चन वही आ गया, ट्रू एंड फॉल्स का, जैसा भी हम करते हुए आ रहे थे। इसमें हमसे पूछा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब फिर से रिकॉल करो कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से थे और रियल नंबर्स कौन से थे। रियल नंबर्स थे रैशनल और इर्रेशनल का ग्रुप। तो ये बात तो ट्रू हो गई कि एवरी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। तो हमारे हर इर्रेशनल नंबर रियल होगा, बिकॉज रियल नंबर क्या थे, ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया ट्रू, बिकॉज रियल नंबर्स आर अ ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे हर पॉइंट जो है उसको हम √m की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे m नेचुरल नंबर होगा। अब सोचो कि नंबर लाइन में तो नेगेटिव्स भी आते हैं, तो नेगेटिव्स को तो √ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये हमारा हो गया फॉल्स। आगे चलते हैं, थर्ड क्या कहता है, एवरी रियल नंबर इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो ये बात गलत हो गई। ऊपर वाली ठीक थी कि हर इर्रेशनल तो रियल हो सकता है, बट हर रियल इर्रेशनल नहीं हो सकता। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो आप 2 का, 2 हमारा एक रियल नंबर है बट ये इर्रेशनल नहीं है, इसीलिए। तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट अ इर्रेशनल नंबर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होगा वो इर्रेशनल होगा, और अगर नहीं तो एग्ज़ाम्पल देके इसको प्रूव करो। हाँ, तो क्वेश्चन तो समझ में आया ना, कि हर पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर हो गया हमारा 4, 6, इनका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तब वो एक इर्रेशनल नंबर बनेगा। अगर नहीं तो एग्ज़ाम्पल देके प्रूव करो कि वो रैशनल भी हो सकता है। तो देखो इसी का एग्ज़ाम्पल ले लो, √4 का। √4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 रियल नंबर होता है ना, ऊपर ही बात की थी, 2 एक रियल नंबर है, बट ये इर्रेशनल नंबर नहीं है।
2 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, 2 एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है कि हर पॉजिटिव इंटीजर रैशनल नहीं हो सकता, रैशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला आ गया। इसको मैं यहाँ भी बता देता हूँ, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसके अंदर काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट आने वाली नंबर लाइंस पे जो रिप्रेजेंटेशन के लिए आती हैं फिगर्स, उनको रिप्रेजेंट करना सिखा दूँगा। बाकी इसको ऐसे करना है नॉर्मल कि एक पहले नंबर लाइन बना लेना, ठीक है, पॉइंट डालना 0, एक यूनिट लेना, यूनिट बेसिकली 2 सेंटीमीटर की लेना तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की तुमने यूनिट ले ली तो तुमने यहाँ पे 2 यूनिट्स की एक लाइन ले ली। एक यूनिट मतलब 0 to 1 का जो डिफरेंस लोगे ना वो तुम लेना 2 सेंटीमीटर का, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे, एग्ज़ाम में टीचर को डिफ़िकल्टी ना हो चेक करने में, क्योंकि जहाँ उन्हें डिफ़िकल्टी होगी वो वहाँ तुम्हारे मार्क्स कट कर लेंगे। हाँ, तो ऐसे ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ से एक यूनिट लेना और ऊपर, जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की एक यूनिट थी तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेना 2 सेंटीमीटर। अब तुम परपेंडिकुलर प्रोटेक्टर की भी हेल्प से ले सकते हो, नहीं तो कंपास की हेल्प से पहले यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना, फिर आर्क्स बनाना, उससे लेना। वैसे मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाना तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये तुमने ऐसे यहाँ पे बना लिया, थोड़ी एक्स्ट्रा ही ले लेना। अब यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा 2 सेंटीमीटर पूरा हुआ, सपोज़ यहाँ पे हुआ, उसको जॉइंट करना है इससे, ऐसे जॉइंट कर लिया। अब कंपास रख के एक आर्क कह रहा हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेना, ऐसे कुछ बन जाएगा तुम्हारा, ऐसे। देन जहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वही जगह होगी √5 की। ठीक है, आया समझ में? वही होगी √5। वैसे √5 की वैल्यू तो कुछ 2.222 करके आती है, तो वैसे ही देख लेना, थोड़ी सी 2 के ही आगे होगी। ठीक है, चलो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो गई। बाकी एक ये क्लासरूम एक्टिविटी है, अगर तुम्हें ये भी समझनी हो तो बता देना। बाकी कुछ नहीं है, इसी का ही थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मेट है। जैसे उसके अंदर तुम्हें बड़े से नंबर लाइंस को शो करने को दे देंगे, वो भी ऐसे ही होंगे। एक लाइन खींच लेना, जैसे ये सेम बनाया ऐसे ही वो भी बनेगा। फिर इसके ऊपर यहाँ से तुम्हें परपेंडिकुलर लेनी होगी, ऐसे जाएगी, फिर उसे ज्वाइन करना ऐसे से, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लोगे तुम, ऐसे मान लो, फिर ऐसे, फिर जो तुम्हें नंबर दिया होगा वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर एक ऐसे आर्क बनेगी, तब तुम्हारा नंबर आएगा। सो कर लेना। अगर तुम्हें ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हें करा दूँगा। तुम्हें अगर इसकी भी और अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूरे एकदम पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें बना के दिखाऊं, बता देना, बना दूंगा। कोई शाय फील करने वाली बात नहीं है। बाकी अपनी दोनों एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अगली 3 एक्सरसाइज मैं एक ही वीडियो में ले आऊँगा। फिर उसके बाद थोड़े से PYQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे इस चैप्टर के। तो इसी के साथ ये तो दोनों एक्सरसाइज ख़त्म होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना वीडियो को, और 9th के स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। चलो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर और एक्सरसाइज करेंगे। बाय बाय।